स्वागत है आपका पूजा घर चैनल पर, जहां भक्ति, धर्म और संस्कृति से जुड़े अनमोल ज्ञान और कथाएं पहुंचती हैं सीधे आपके हृदय तक। यहां मिलेगा आपको शास्त्रों का सार, व्रत त्योहारों की महिमा और माता पिता की परंपराओं का सम्मान। जुड़े रहिए और बनाइए अपनी जिंदगी को और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायी। जय माता दी, जय श्री हरि। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा, पापों पर नियंत्रण और मोक्ष की ओर ले जाने वाला पावन पर्व। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग नाम, महत्व और कथा होती है। इनमें से पापांकुशा एकादशी को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी पापों पर अंकुश लगाने वाली और आत्मा को शुद्ध करने वाली है। पौराणिक ग्रंथों में इसे इतना शक्तिशाली माना गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को हजारों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यह एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। ये समय शरद ऋतु का होता है, जब प्रकृति में बदलाव आता है और वातावरण में पवित्रता और स्फूर्ति का संचार होता है। धार्मिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास और पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी का महत्व। पापांकुशा एकादशी का महत्व स्वयं भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को समझाया था। भगवान ने कहा कि इस व्रत का पालन करने वाला भक्त न केवल इस जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि अगले जन्मों की बाधाओं से भी छुटकारा पा लेता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अनगिनत पुण्य की प्राप्ति होती है और उसे विष्णु धाम में स्थान मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, यह व्रत करने से पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इसीलिए इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा गया है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। ये कथा पद्म पुराण से ली गई है। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसका जीवन हिंसा और अधर्म से भरा हुआ था। वो दिन रात केवल शिकार करता, जीवों की हत्या करता, चोरी करता और पाप कर्मों में लिप्त रहता। उसके जीवन में धर्म, भक्ति या करुणा का कोई स्थान नहीं था। समय बीतने पर जब वो बूढ़ा हो गया और मृत्यु समीप आई तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। उसे याद आया कि उसने जीवन भर केवल पाप किए हैं। उसने सोचा कि जब मृत्यु होगी तो यमराज उसके पापों का कठोर दंड देंगे और उसे नरक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। इस भय से वो व्याकुल हो उठा। एक दिन वो अपने पापों से मुक्ति का उपाय खोजते हुए एक महान ऋषि के पास पहुंचा। वो ऋषि का चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे मुनिवर, मैंने जीवन भर अनेक पाप किए हैं। मैं पशु पक्षियों का वध करता रहा, चोरी और छल करता रहा। अब जब मृत्यु समीप है तो मुझे बहुत भय हो रहा है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं और यमराज की यातनाओं से बच सकूं। ऋषि को उस पापी बहेलिये पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, यदि तू अपने जीवन में सचमुच प्रायश्चित करना चाहता है और मुक्ति पाना चाहता है तो आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत रख। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा कर, व्रत कर, कथा श्रवण कर और दान पुण्य कर। इससे तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के पश्चात तुझे विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। बहेलिये ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। उसने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की आराधना की, कथा सुनी और दान दिया। परिणामस्वरूप उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो गए। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने नहीं आए, बल्कि विष्णु के दूत स्वर्ण रथ लेकर पहुंचे और उसे सम्मानपूर्वक वैष्णव लोक ले गए। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत उसे पापमुक्त कर मोक्ष का मार्ग प्रदान कर गया। पापांकुशा एकादशी व्रत विधि। इस एकादशी पर व्रत रखने का विशेष नियम है। व्रत करने वाले को दशमी की रात से ही नियमपूर्वक आचरण करना चाहिए। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करें। तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें। दीपक जलाकर मंत्रों का जप करें। दिन भर फलाहार या निर्जल उपवास करें। गरीबों को दान करें और जरूरतमंदों की सेवा करें। रात भर जागरण कर भगवान का नामस्मरण करें। द्वादशी के दिन व्रत का समापन होता है। प्रातः स्नान करने के बाद भगवान को भोग अर्पित करें और ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराकर दान दें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। पापांकुशा एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। इस व्रत का संदेश है कि चाहे इंसान ने जीवन में कितने भी पाप किए हो, यदि वो सच्चे मन से प्रायश्चित करता है और भगवान की शरण में आता है तो उसे क्षमा मिल सकती है। यह व्रत न केवल शरीर और मन को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर मोक्ष की ओर ले जाता है।
बहेलिये की कथा हमें यही सिखाती है कि गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने और प्रायश्चित करने का मार्ग भी सनातन धर्म ने हमें दिया है। निष्कर्ष, पापांकुशा एकादशी केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और मोक्ष की कुंजी है। इस दिन का व्रत और पूजा हर उस व्यक्ति के लिए आशा की किरण है, जिसने अपने जीवन में भूलें की हैं और अब प्रायश्चित कर सही मार्ग पर चलना चाहता है। भगवान विष्णु की शरण में जाकर यदि श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को किया जाए तो मनुष्य को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि विष्णु धाम में स्थान प्राप्त होता है। पापांकुशा एकादशी हमें ये सिखाती है कि पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चे व्रत, पूजा और श्रद्धा से भगवान विष्णु उसे क्षमा कर देते हैं। तो इस एकादशी पर व्रत रखकर जीवन में शांति, पुण्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़िए हमारे साथ भक्ति और संस्कृति की इस सुंदर यात्रा में। जय श्री हरि।